हेलो एट्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। हमारे दुश्मन भी है और हमारे दोस्त भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, हमारे आसपास वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कीटाणु विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, जिन्हें हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स, इन्हें हम देख नहीं सकते। इट कैन सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको हम सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप उसी से देख सकते हैं। ये हमारे आसपास होते जरूर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप्स, ये 4 टाइप्स होती है इसकी। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये 4 टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं और एल्गी होते हैं। सबसे पहले में एक एक्टिविटी देखो। कलेक्ट सम मॉइस्ट सोइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर, कुछ गीली मिट्टी आप बीकर में ले लो। ठीक है, ऐड वाटर टू इट, उसमें कुछ पानी डाल लो। आफ्टर द सोइल पार्टिकुलर सेटल डाउन, जब सोइल के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की ड्रॉप को ऑब्जर्व करके देखो फ्रॉम द बीकर माइक्रोस्कोप में। आपको क्या दिखेंगे, उसमें कितने छोटे छोटे कीटाणु दिखेंगे, उन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट, वायरस क्या होता है। आप तो आज तक पढ़ ही रहे हो वायरस क्या होता है। कोरोना वायरस आजकल कितना चल रहा है। ठीक है, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेल के अंदर जो होते हैं। ठीक है, वायरस ज़्यादातर कोल्ड होता है, फ्लू होता है और मोस्ट कफ, हमें खांसी होती है, ये हमें वायरस करके ही होता है। पोलियो, जिसकी आप कभी देखे होगी, बूंदे पिलाते हैं पोलियो की। ये चिकन पॉक्स हो गया, इज़ ऑल्सो ड्यू टू वायरस, ये भी वायरस करके ही होता है। मलेरिया, जो मलेरिया की बीमारी होती है, ठीक है, बुखार जिसमें वो चढ़ जाता, वो प्रोटोजुआ करके होते हैं। ठीक है, और टाइफाइड एंड टीबी ट्यूबरकुलोसिस आर ड्यू टू बैक्टीरिया, ये टाइफाइड और टीबी ये बैक्टीरिया कर बीमारियां में होती हैं। नेक्स्ट, वेयर डू ऑर्गेनिज्म लिव, ये जीवित कहाँ रहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन आइस कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। ये ज़्यादातर आइस कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ बहुत सर्दी होती है, ठंडे वातावरण में, या गर्म, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, रेगिस्तान हो गया, इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, जो जानवरों की बॉडी के अंदर, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर पाए जाते हैं। एक एक्टिविटी देखो। टेक 1/2 किलोग्राम फ्लोर, आटा ले लो। ठीक है, 1/2 किलोग्राम। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, उसमें कुछ चीनी और वार्म गर्म पानी डालो। ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, उसमें एक यीस्ट का पाउडर डालो। नीड टू मेक सॉफ्ट, उसमें एक सॉफ्ट सा बन जाएगा ड्रोट, आटा सा सॉफ्ट बन जाएगा। ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद देखो, आप उसकी ब्रेड, पेस्ट्री, केक कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अल्कोहल प्रोडक्शन, अल्कोहल जो शराब होती है उसके प्रोडक्शन में, उसमें यीस्ट होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन, जो वाइन बनती है उसमें ये यूज़ होता है। कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को अल्कोहल में वो कन्वर्ट कर देता है फर्मेंटेशन की हेल्प से। ठीक है, फर्मेंटेशन एक इसकी प्रोसेस है, वो शुगर को अल्कोहल में चेंज करता है। नेक्स्ट देखो एक्टिविटी। टेक ए 500 मिलीलीटर बीकर, 500 मिलीलीटर एक का बीकर लो, फिल्ड विथ 3/4 विद वाटर, उसको 3/4 पार्ट पानी से भर दो। डिजोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर, उसमें 2-3 बूंदे चम्मच 2-3 चम्मच शुगर चीनी की डालो। ऐड 1/2 स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर, उसमें भी डालो टू शुगर सोल्यूशन। कीप इट कवर्ड इन वार्म प्लेस, उसको कुछ गर्म जगह में रख दो 4 और 5 घंटे के लिए। फिर उसकी स्मेल देखो, आपको उसको कैसी स्मेल आएगी। नेक्स्ट देखो, ये किस में हेल्प करती है, मेडिसिन दवाई बनाने में। मेडिसिन यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। ये क्या करती है, मेडिसिन किल द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे शरीर में जो डिजीज़ पैदा करते हैं उनको मार देती है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है। ये प्लांट्स, ये पौधों की बीमारी को भी कंट्रोल करते हैं। वैक्सीन आजकल जो चल रही है, टीका जिसे कहते हैं। व्हेन ए डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, जब कोई डिजीज़ हमारे शरीर में एंटर हो जाते हैं, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक बॉडीज़, तो जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं ना, वो प्रोड्यूस होती है, वो फाइट करते हैं। ठीक है, फिर इंजेक्शन, जो इंजेक्शन हम लगाते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं किसी बीमारी से। जैसे आजकल पोलियो प्रोग्राम भी चल रहे हैं, पोलियो की बूंदें पिलाते हैं। ठीक है, कंपेनियन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के
अगेंस्ट कंपेनियन चल रही है। नेक्स्ट, इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी ये बढ़ाते हैं। इट हेल्प इन द इंक्रीज ऑफ फर्टिलिटी, ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को इंक्रीज करते हैं। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, ये हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं, मैन्यूर खाद बनाते हैं। कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, क्या करते हैं, जो प्लांट्स की वेस्ट होती है, ख़राब प्लांट्स होते हैं या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, हम उनको क्या करते हैं, एक टोए में, पिट में डाल देते हैं। डिकेइंग प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं या मरे हुए जानवर होते हैं, ठीक है, वो डिस्पेयर, वो गायब हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देता है और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देता है। नेक्स्ट देखो, हार्मफुल, अब इसके नुकसान क्या है, ये तो पीछे तो हमने पढ़े थे इसके फ़ायदे, अब इसके नुकसान क्या है। डिजीज़ कोसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर पैथोजन, जो बीमारी पैदा करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं पैथोजन्स। स्पॉइल फूड, हमारे भोजन को ख़राब कर देते हैं। डिजीज़ कोसिंग माइक्रोब्स आर पैथोजन्स, जो डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी पैदा करते हैं उन्हें कहते हैं पैथोजन्स। वो भोजन को ख़राब कर देते हैं, कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, लेदर को ख़राब कर देते हैं, वो हमारे शरीर में हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एंटर करते हैं। नेक्स्ट देखो, कम्युनिकेबल डिजीज़, माइक्रो डिजीज़ डेट स्प्रेड टू इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, एक बीमार पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को जो बीमारी होती है उन्हें कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कोलरा हो गया, ठीक है, कॉमन कोल्ड, टीबी, ये बीमारी होती है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैरियर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, जो डिजीज़ कैरी करते हैं उन्हें माइक्रोब्स कहते हैं। जैसे हाउस फ्लाई, मक्खी होगी, वो गार्बेज, कूड़े पर बैठ जाती है। एनिमल के एक्सक्रेट, मतलब जो बचा कुचा उनका गेहूँ गोहा होता है उन पर बैठ जाती है। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडी, उनकी जो बॉडी पर पैथोजन चिपक जाते हैं और वो जो हमारे खाने पर बैठती है वो वहाँ पर छोड़ जाती है पैथोजन, तो हम बीमार हो जाते हैं। फीमेल एनफोर्थ मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो होती है, वो क्या करता है, मलेरिया फैलाती है। फीमेल एनस मॉस्किटो, वो डेंगू वायरस फैलाते हैं। अगेन जानवर में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज़ एंथ्रेक्स, डिजीज़ कोजिंग बाय बैक्टीरिया, डिजीज़ जो उनमें पैदा होते हैं वो बैक्टीरिया द्वारा पैदा होते हैं। प्लांट्स, पौधों में, डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, वो क्रॉप को पैदा करने की क्षमता को कम कर देती है बीमारी। कंट्रोल बाय द यूज़ ऑफ सर्टन, हम कुछ केमिकल का यूज़ करके प्लांट्स की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, भोजन को बचाना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं हमारे फूड में। वो क्या करते हैं, इट प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, वो क्या कर देते हैं, जहरीले सब्सटेंस बना देते हैं, भोजन को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। अब उसके केमिकल मेथड कौन से हैं। सोल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेशन, साल्ट नमक हो गया या ऑयल हो गया, खाने वाला तेल हो गया, हम उसको प्रिजर्वेशन के रूप में यूज़ करते हैं। इसलिए हम जब अचार डालते हैं, ठीक है, तो उसमें नमक और तेल डालते हैं क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं। कॉमन सॉल्ट, मीट होए या फिश होए, उन पर हम ड्राई सॉल्ट नमक लगा देते हैं, ठीक है, इससे वो ख़राब नहीं होते, इससे बैक्टीरिया की उनमें ग्रोथ नहीं होती। शुगर, जैम हो गया, जेली होगी, स्क्वैश होगी, ये हम क्या कहते हैं, शुगर से, शुगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं होने देते, इसलिए हम इनको शुगर में बनाते, शुगर इसमें डालते हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट, शुगर उसको कम कर देती है मॉइस्चर कंटेंट को। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तेल हो गया या विनेगर, सिरका हो गया, हम अचार में सिरका भी डालते हैं। यूज़ ऑयल एंड विनेगर एज फूड प्रिजर्वेशन, ये भी भोजन को ख़राब होने से बचाते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, गर्म और ठंडा ट्रीटमेंट क्या होता है। बॉयलिंग, बॉयलिंग जो होता है गर्म करने से क्या होते हैं, कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं ना पानी को गर्म कर या उबाल कर पियो, उसमें पानी में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो वो मर जाएंगे उसमें। या लो टेम्परेचर से, हम अपना सपोज करो हम फल लेकर आए हैं 1 हफ्ते का, अगर हम उसको बाहर रखेंगे कहीं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करते, इसलिए उनको फ्रिज में रख देते हैं। इसलिए सर्दियों में खाना कम जल्दी ख़राब होता है गर्मियों की बजाय। नेक्स्ट आ गया स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोर और पैकिंग क्या होती है। एयर टाइट पैकेट, हम उसको एयर टाइट पैक कर देते हैं, उसमें से हवा ना पास होए, कंटेनर में रख देते हैं, वो क्या करते हैं, अटैक ऑफ माइक्रोब्स के अटैक को रोक देते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस होती है,
कई बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी उसमें प्रेजेंट होती है मिट्टी में, वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में यूज़ कर देते हैं। नाइट्रोजन देन यूज बाय सिंथेटिक ऑफ प्लांट्स, वो प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज़ कर लेती है। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स, एनिमल जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, वो उनके अंदर चला जाता है। जब वो मरते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ज़मीन में चले जाते हैं, तो वो प्लांट्स फिर उसको यूज़ कर लेता है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला। नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज करेंगे।